तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, और बाद बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन हुए वो निगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का रिडक्शन फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो अगर यदि थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का रिडक्शन फार्मूला। तो स्टेप्स इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप्स हैं। मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि स्टेप्स नंबर 1 में जो है सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो जो है वो क्वाड्रेंट थ्योरी पे किस थ्योरी में क्वाड्रेंट में आता है। तो सबसे पहले हम वो जानेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। और स्टेप 2 ये है कि स्टेप्स नंबर 2 है कि सबसे पहले जो एंगल हमको गिवन रहेगा उसको हम लोग तोड़ देंगे 2 पार्ट्स में, यानी 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो एक का वैल्यू जो होता है वो 90 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, और दूसरा जो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल आपको पता होगा कि एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाना कि स्टेप्स 1 में किस क्वाड्रेंट में आता है, और दूसरा जो है वो हम ये जानेंगे कि उसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, और एक का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 90 का मल्टीपल होना चाहिए, और सेकेंड जो पार्ट है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 90 कहने का मतलब कि वो 90 होना चाहिए, या 180 होना चाहिए, या 270 होना चाहिए, या 360 होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर बोल दिया जाएगा कि साइन 120 डिग्री को ब्रेक करें तो इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट में हमको 90 के मल्टीपल को रखना है, यानी इसके किस में कौन सा आ सकता है। तो सबसे पहले हम 90 लिख देंगे, उसके बाद प्लस कितना है तो 30 लिख देंगे, यानी फर्स्ट जो ये पार्ट है वो 90 के मल्टीपल्स होने चाहिए, समझे। और दूसरा देखें, जैसे कॉस 120 डिग्री है तो इसे भी हम पहले फर्स्ट टर्म जो होता है वो 90 के मल्टीपल्स रखेंगे, और उसके बाद सेकेंड जो है वो हम एक्यूट एंगल रखेंगे। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। और तीसरा फंक्शन ये है कि जैसे हम लोग सबसे पहले इसको साइन 120 डिग्री को 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, यानी ये मल्टीपल ऑफ 90 में रखे और ये एक्यूट एंगल रखे। तो थीटा इक्वल टू ए प्लस ए लिखे, ये एक्यूट एंगल है और ये मल्टीपल ऑफ 90 है। तो यदि ये ए है, अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री से एक बार में हो रहा है, यानी ये 90 डिग्री, और यदि 90 से 2 बार में हो रहा है तो यानी हो गया ये इवन मल्टीपल। तो यदि ऑड मल्टीपल होगा तो ऑड मल्टीपल में होता क्या है कि साइन जो है वो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में, और फिर यही होता है टेन थीटा में। यदि टेन रहेगा तो टेन हो जाता है कॉट में, और कॉट हो जाता है टेन में, और सेक जो है सेक हो जाता है कॉसेक में, और कॉसेक हो जाता है सेक में। कब? यदि ये जो मल्टीपल ऑफ 90 है ये ऑड होगा तब, और जब इवन होगा तो साइन का साइन ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा, और सेक का सेक ही रह जाएगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन दिए रहेंगे अगर वो ए इक्वल टू होंगे ऑड तो ये हो जाएंगे, 1 साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक कॉट, और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। और यदि इवन मल्टीपल रहेंगे तब तो ऑड मल्टीपल रहेगा तो साइन, जैसे साइन 120 का हम ऑड मल्टीपल लिखे 90 प्लस 30, तो यह इसको हम 90 का जो होता है वो 0 हो जाता है, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, बचा साइन 30। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यदि ऑड मल्टीपल रहेगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो यहाँ साइन 30 है तो ये हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। और यही होगा कॉस में। यदि कॉस 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ये मल्टीपल ऑफ 90 हो गया, यानी 90, और 90 का वैल्यू 0 हो जाते हैं, तो इसको इधर कर देंगे और बाद बचा 60। तो 60 को हम इधर लिखेंगे तो cos 60 हुआ। और जैसा कि आपने पढ़ा था कि ये मल्टीपल कौन सा है, ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल में क्या होता है कि साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो cos 60 डिग्री हुए तो ये साइन 60 डिग्री में चेंज हो जाएंगे, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो साइन 150 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, √3/2। अब करते हैं साइन 120 डिग्री का इवन मल्टीपल, यानी कि इवन मल्टीपल यानी यहाँ जो 90 का मल्टीपल होता है वो इवन होना चाहिए। तो सबसे पहले ये इवन है तो इसको हम इससे हटा लेंगे, और वही देखिए कि साइन 120 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 - 60 डिग्री, और ये बाहर आएगा साइन -60 डिग्री। और ये फर्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में आए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, साइन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 60 डिग्री हो जाएंगे। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2। तो यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। और यही यदि cos 150 में करें तो cos 150 यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये इवन मल्टीपल है 180 डिग्री, तो ये तो पहले हट जाएंगे। और बचे वो -30 डिग्री। तो -30 डिग्री ये देखिए 180 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 150। और 150 किस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता क्या है कि सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और ये cos क्या होता है, निगेटिव। तो ये -30 डिग्री क्या हो जाएंगे, -cos 30। और माइनस में जब होते हैं इवन मल्टीपल में जो होता है वही रह जाता है। तो -cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो cos 150 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, -√3/2।